कल बातचीत से ये पता हर एक के लगाने पास की कितना कोशिश की कागज तो आएगा? पता लगा मैम क्योंकि एक चौथाई बराबर नहीं है। मैम एक चौथाई भाग है पर बराबर नहीं है। कि बच्चों में भिन्नात्मक संख्याओं की समझ अभी पूरी तरह नहीं बनी है। आज कुछ और गतिविधियों से इसका और पता लगाती हूँ। दो भाई मिलके खाना खा रहे थे। उनके पास एक रोटी बच गई थी। तो एक भाई ने कहा चल इसका हम आधा आधा कर लेते हैं। क्या कहा उसने? आधा कर लेते हैं। और उसने रोटी उठाई और उसने उसके दो टुकड़े कर लिए। ऐसे उठाया और ये उसने किए दो टुकड़े। क्या आप मानते हैं कि ये आधे आधे हैं? क्यों ये आधा नहीं है? मोहित। क्योंकि मैम एक बड़ा है और एक छोटा है। क्योंकि ये एक बड़ा है और एक छोटा है। अच्छा, अब अगर आप होते तो आप आधा कैसे करते? चलो, मोहित ने कहा कि वो आधा नहीं है। आप करके दिखाओ आधा कैसे करते? मैम हम इसको पहले मोड़ देते ऐसे करके, फिर बीच में से फाड़े। क्या ये आधा है? क्यों आधा मान रहे हैं आप इसको? आप बताओ। मैम जी क्योंकि ये दोनों एक बराबर है। क्योंकि ये एक बराबर। एक बराबर है। अच्छा, ये एक बराबर कैसे है? कैसे समझाओगे कि ये बराबर है? शुभम? मैम इसको एक के ऊपर एक रखेंगे फिर पता चल जाएगा कि कैसे बराबर। रख के दिखाओ। ये एक है फिर इसके ऊपर ऐसे एक रखेंगे फिर पता चलेगा। क्या ये पूरी तरह से एक दूसरे के बराबर है? देखो, पलट के देखो अच्छे से। हम आम जीवन में ये तो कह देते हैं कि ये बराबर है। हम लगभग ऐसे टुकड़े को हम बराबर कह देते हैं, लेकिन गणित की भाषा में बराबर का मतलब होता है कि बिल्कुल बराबर होना, यानी कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से को पूरी तरह से ढक ले। अच्छा, अब मैं एक कोई बच्चा आएगा, उसको मैं फिर एक चपाती देती हूँ, मुझे बिल्कुल बराबर करके दिखाए, आधा करके दिखाए। अनिकेत आप आओ, आप आओ, यहाँ से लेते हैं चपाती। बच्चों की तरफ मुड़ के दिखाओ कैसे कर रहे हैं आधा। अब बताना आप लोग ये सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। दिखाओ जरा। ये आधा है? क्यों है ये आधा? हाँ मैम क्योंकि दोनों इसके बराबर है। दोनों हिस्से, एक हिस्से ने दूसरे हिस्से को पूरी तरह से ढक दिया, तो ये आधा हो। ये मैंने बनाई, ये पूरी कौन सी आकृति बन रही है? ये अभी तो मैं चपाती बना रही हूँ भाई, मैं तो चपाती की बात कर रही थी ना। तो ये एक मैंने चपाती बनाई और इसके मैंने किए ये दो बराबर टुकड़े कर दिए। एक टुकड़े को मैं रेखांकित कर रही हूँ। मैं यहाँ पे ये जानने की कोशिश करती हूँ कि बच्चे एक ही भाग को 1/2 कहते हैं या दोनों भागों को 1/2 कहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, कौन सा वाला टुकड़ा आधा है? ये आधा है कि ये? अनिकेत आप बताओ। रेखांकित वाला आधा है, इसका मतलब ये आधा नहीं है। पक्का ये आधा नहीं है? अभिषेक? मैम दोनों आधे हैं। दोनों आधे हैं। भाई अनिकेत सही बोल रहा है या अभिषेक सही बोल रहा है? क्यों? आप बोलो नंदिनी। क्योंकि दोनों बराबर हैं। कौन बच्चा लिखेगा कि आधे को कैसे लिखते हैं गणित में? शेखू, याद करो, आधा शब्द पहले सुना हुआ है आपने। क्या गणित में आधे के बारे में पढ़ा हुआ है 5वीं तक? और कोई बच्चा जो ब्लैक बोर्ड पे आके लिखना चाहे? आप लिखो भव्या। चौक लो।
क्या लिखा है इसने? 1/2। कौन सा हिस्सा 1/2 के बराबर है इसमें? मैम दोनों दोनों ही? ये भी 1/2 है और ये भी 1/2। अच्छा एक बात बताओ, ये सही लिखा है इसने? क्यों सही है? फरमान। मैम दो नीचे इसलिए आया क्योंकि मैम इसके दो हिस्सों में बटा हुआ है और मैम ऊपर एक इसलिए आया 2 हिस्सों में बटा हुआ है? यस मैम 2 हिस्सों में बटा हुआ है। हाँ अभिषेक। मैम क्योंकि ये एक रोटी और मैम इस एक रोटी से मैम 2 हिस्से करे हैं इसलिए 2 हिस्से? 2 हिस्से? मैम 2 भाग करें इसके। 2 भाग। अंकित। तो 2 का मतलब 2 हिस्सों में बटे हैं मैम जी, 1 का मतलब कि 1 हिस्से का पूछा है। ये लग रहा है कि बच्चों को अभी भी ये साफ नहीं है कि जब भी हम भिन्नात्मक संख्याओं की बात करते हैं तब केवल बराबर हिस्सों की ही बात करते हैं। 2 हिस्से, इसका मतलब अगर मैंने एक चपाती ली, ये 2 हिस्से हो गए, तो ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। क्यों नहीं? आप कह रहे 2 हिस्से बांटे, तो मैंने 2 हिस्से बांट दी। ये 2 हिस्से नहीं है। कुलदीप। बराबर होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है बराबर। हम किसी वस्तु के 2 हिस्से नहीं करेंगे, 2 बराबर हिस्से करेंगे या 2 बराबर भाग करेंगे। 2 बराबर भागों में से जब हम 1 भाग लेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। इन 2 बराबर हिस्सों में से जब हम ये 1 भाग लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 1/2। गणित में भिन्न संख्याओं में हम बराबर भागों की ही बात करते हैं। इस संकल्पना पर बच्चों के साथ अभी और काम करने की जरूरत है। एक वर्कशीट बनाती हूँ, ऐसी जिसमें बच्चों की सोच का भी पता लगे। मैं एक वर्कशीट लाई हूँ, इसमें कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं। The teaching strategy of using a worksheet for providing additional and appropriate inputs is being used by the teacher to ensure desired learning. ये पूछ रहे हैं कि आधा भाग है या नहीं है। हाँ, तो आप अगर आप कहते हो हाँ है, क्यों है? और अगर आप कहते हो ये आधा नहीं है तो ये क्यों नहीं है? अब ठीक है, कर लोगे? चलो। की वर्कशीट दे रही हूँ चेक करने के लिए, ठीक है? The techniques like peer assessment and discussion about the responses can help students develop a much better understanding about the concept. उसकी चर्चा करेंगे कि आपको क्यों समझ नहीं आ रहा। How does assessment for learning provide inputs on various aspects of the child's development? What kind of experiences and activities need to be planned in the classroom for this? How does a teacher gets to observe various dimensions of child's development? How comprehensive assessment can be done? Let us become an observer ourselves and note minutely what is happening in this classroom. कुछ बच्चे अपनी बात को व सोच को बड़ी अच्छी तरह से बता पा रहे हैं। ये पाँच पहाड़ी होती है ना, पहाड़ी। एक ऊपर एक नीचे, दो ऊपर और दो नीचे, ठीक है? 3 ऊपर 3 नीचे। अब ऐसे ही 2 उदाहरण बनाने हैं। अब सोचो 2 उदाहरण। 4 ऊपर 4 नीचे। 2 खड़ी पेंसिल हो गई ना,
इस ग्रुप में तो बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं, पर वो बच्चा अकेला पड़ गया है। कुछ करती हूँ। ऐसा करो पंकज, आप यहाँ आ जाओ, फिर आपका ग्रुप एक साथ हो जाएगा। आ जाओ, गुड। अब मानसी कुछ कह रही है। मानसी बात करो, आपस में बात करो। ये बताओ उदाहरण का ऐसे ही एक ऐसे ही कुछ अलग जैसे ये है, एक चकोर है, फिर एक डिब्बा है, फिर दो फिर एक गोला है। ऐसे ही कोई दूसरा ऐसा है, जैसे ऐसा बना देंगे। एक खड़ा पर ये ना संख्या वाली बना देंगे और एक बैठा और एक खड़ा, इसमें खड़ा बैठा ऐसी, ठीक है। फिर 11, 21, 31, 41, 51 जो पैटर्न है वही हमें आगे बढ़ाने। बस अब इसके बाद अब तू ते अपनी बारी ले। अभी योगेश को हो गया, योगेश आ गया। ये तो बनाओ, दो खड़े दो खड़े। Various techniques like giving assignment, group work, project work, etc. can help the teacher in creating experiences for comprehensive assessment in the classroom. During these activities, the teacher observes various aspects of child's development and may note some significant milestones of it. The teacher through the group work was able to observe various aspects like capability to work together, listening to others' ideas, sharing and caring, communicate clearly and precisely, generalizing and drawing inferences, taking initiative, and many more such aspects of comprehensive assessment. चलो मिल करके बता दो। चलो नहीं, कुणाल हेल्प करना चाहता है, विकास चलो। इस ग्रुप के चुप रहने वाले बच्चों को बोलने का अवसर देती हूँ। ऐसा करने से न केवल ये अपनी सोच को शब्दों में कहना सीखेंगे, बल्कि उनकी समझ भी बढ़ेगी। मैम हमने ऐसे बनाया, तो मैम जैसे आपने करा था, सबसे पहले आपने एक सर्कल बनाया, फिर आपने 2 बनाए, फिर 3, फिर 4। तो मैम हमें भी उससे आगे ही करना था। मैम 4 के बाद 5 सर्कल होंगे, तो हमने 5 ही करे मैम। तो क्या रूल था इसके अंदर? सर्कल आगे बढ़ाना था। कितना भी बढ़ा सकते हैं? नहीं मैम, जैसे 4 है तो हम हमारी गिनती 4 के बाद 5 आते, इसलिए हम 5 बढ़ाएंगे, फिर 6 सर्कल। Creating classroom assignment to relate learning of mathematics with daily life can provide context for nurturing values and attitudes. In this classroom, students are applying their knowledge and skills of measurement and parameter of a figure to decorate their handkerchief. कितनी? 94 सेंटीमीटर। नापो, देखो कहाँ आ रहा है 94 सेंटीमीटर। The teacher, by asking questions, by providing suggestions, observations, etc., is able to help the child to complete the task with self-confidence. रुमाल के चारों तरफ सजाओ। Such an activity can lead to the nurturance of various values: dignity of labor, taking pride in manual work, development of aesthetic sense, etc.
A record of child's progress can provide an insight into the development and progress of the child. चारों लगा लिए? वेरी गुड, गुड, गुड। देखो बच्चे, चारों साइड लग गया ना? ये कौन सी आकृति है? कौन सी है? और ये? अच्छा, इसकी कौन सी है? वर्ग। चौरस है ना, वर्ग है। अब क्या है ये, हमने जो बॉर्डर लगाया कितना कितना लिया सबने अपने रुमाल के हिसाब से? चारों किनारों का माप क्या कहलाता है? क्या कहते हैं? Need is to create more and more opportunities and experiences in the classroom so that the child's development and understanding takes place gradually and incrementally. The teacher, using various strategies and techniques, not only facilitates learning and development of the child, but ensures it by continuous monitoring and providing additional inputs. Continuous and comprehensive evaluation, CCE as it is known, would serve its purpose if it is implemented in the classroom in all its dimensions.